आप सभी को अफशा का आदाब। मेरे ख्याल से काफ़ी देर हो चुकी है और हमारे जो शेफ़ हैं मिलिंद, पता नहीं आज क्या होगा, कहाँ हैं वो, अभी तक तो आए नहीं। तो वक्त का तकाजा है और मुझे लगता है कि मैं ही ये एपिसोड शुरू कर दूं, क्योंकि उनके साथ रहकर काफ़ी कुछ मैं भी सीख गई हूँ, आधी शेफ़ तो मैं भी हो गई हूँ। तो मैं समझती हूँ कि हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं हर दिल लजीज़ का। और जो पहली डिश है जो हम बनाने जा रहे हैं वो है, हाँ, हरा भरा कबाब, वेजिटेरियन हरे भरे कबाब। ओके, तो सबसे पहले इस को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये क्या है, ये आलू हैं, ग्रेटेड आलू हैं ये, और हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है इसमें, और ये मेरे ख्याल से धनिया है। मतलब धनिया जैसा ही लग रहा है। और कुछ मटर हैं, ये उबले हुए हैं, और तेल, और ये अमचूर है मेरे ख्याल से। एंड दिस इज़ कॉर्नफ्लावर, नो दिस इज़ सॉल्ट। ये नमक है, ये धनिया है, और ये जो है वो कॉर्नफ्लावर है जो हमारा बाइंडिंग एजेंट है, और ये फिर है चटनी। ठीक है, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम इसे बनाने में। और मेरे ख्याल से हम शुरुआत कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त तो है नहीं उनके इंतज़ार करने का। तो सबसे पहले हम इसे इस पे जो हमारा ये तवा है इस पर बना सकते हैं, वैसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये मैंने गैस ऑन कर दिया, और अब हाँ, तेल तो इसमें। अफशा, एक मिनट, क्या कर रहे हो? मिलिंद, आप कहाँ थे? इतनी देर हो गई और मैंने तो सोचा कि मैं शो की शुरुआत कर दूं, और मैं इन्हें बता ही रही थी कि कैसे क्या करना है, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा है। नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अफशा आप बहुत बेहतरीन खाना बनाती है, बहुत अच्छा काम करती है। हमारे सभी सामाइन को फिर से एक बार अफशा का हेलो आदाब, मिलिंद का हेलो आदाब, एंड आई एम वेरी सॉरी, किसी वजह से मैं लेट हो गया, तो इसलिए देख रहे हैं आप कि मैं अपना यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सका। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप इसी तरह से शुरू हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर हमारे सामाइन अब तक हमसे वाकिफ हो चुके हैं और उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा, राइट? चलिए, तो वैसे मैं ये गैस ऑन कर चुकी हूँ, इसे रख चुकी हूँ, और नहीं, मैंने वो आपका गैस बंद करवा चुका हूँ। अच्छा, बंद हो गया? क्योंकि हरा भरा कबाब अगर तवे पे बनने शुरू हो गए तो मेरी नौकरी खतरे में है, तो इसलिए जो है हम हरा भरा कबाब की असली रेसिपी देखते हैं। ठीक है, तो फिर से शुरुआत करते हैं। चूंकि मेरी वजह से हम लेट हो चुके हैं, आज एक आइडिया कर लेते हैं कि जो आज की डिशेस है वो झटपट वाली देख लेते हैं। तो पहले ही जो लेट हो चुके हैं उसका थोड़ा वो करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा। तो आज की 3 डिशेस झटपट दिखा देता हूं मैं आपको। पहला है हरा भरा कबाब, जिसकी उल्टी पुल्टी रेसिपी आपको शायद इन्होंने समझाई, शायद बढ़िया भी समझाई हो, लेकिन हो सकता है मैं दोबारा से समझा देता हूँ। वैसे मिलिंद, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन जो बनने वाला था उस पे आपने पानी फेर दिया, ये सब कह के। आई नो, शुक्र है, लेकिन मेरी नौकरी तो बच गई। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं हरा भरा कबाब बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। असल में हरा भरा कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको हमने उबाल के, छील के, ग्रेट करके रखा हुआ है, 5 से 6 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चियाँ, 1 बड़ा चम्मच पुदीने के पत्ते, 1 बड़ा चम्मच हरे धनिए के पत्ते, करीब आधा कप हरे मटर या ग्रीन पीस, नमक, वाइट पेपर पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर उसको बाहर से लगाने के लिए, कोट करने के लिए, और तेल उसको डीप फ्राई करने के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि आलू को हमने उबाल के, छील के, उसको ग्रेट करके रखा हुआ है। उसके अंदर जो हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो कहा था मैंने, तो जो लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, मटर है, धनिया है और पुदीना है, उसको जो है हमने पीस के रखा हुआ है इस तरह से, ताकि हम झटपट बना सके आपके लिए हरा भरा कबाब। तो इस पीसे हुए मसाले को मैं आलू में मिला देता हूँ, जो इसका हरापन लाएगा। अच्छा, तो वही मैंने इन सबको वैसे ये इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे हमारे सामाइन को कि अच्छा, ये सब। नहीं, मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं जब आया तो आप तेल डाल रही थी। हाँ, तो वो मैं डर गया था। बता के खत्म हो चुका था कि ये वो चटनी बनी है। ओके, बहुत बढ़िया, तो अगली बार ट्राई करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें डालेंगे पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक जायके के हिसाब से,
और आइए इसको मिला लेते हैं। हाथ से मिलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ। तो इसमें कॉर्नफ्लावर भी अब पड़ेगा, है ना? हाँ, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैंने इसलिए बाद में डालना है जी। कि जितनी ज़रूरत हुई उतना ही डालेंगे उसको। अच्छा। थोड़ा डाल देंगे अब कॉर्नफ्लावर। हाँ बिल्कुल। ओके, रुक जाइए। गूंद लिया है इसको। इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो आइए इस तरह से इसकी टिक्की बना लें। इसकी टिक्की बना दें इस शेप में। ओके। आइए सबकी टिक्कियाँ बनाते हैं। ओके। आइए हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है, तो इसमें ये टिक्कियाँ फ्राई कर देते हैं, डीप फ्राई। मैं चला दूँ? हाँ, हल्के हाथ से। थोड़ी देर के लिए हम नहीं हिलाएंगे इसको, क्योंकि जब वो सॉफ्ट होती है तो एक दूसरे से चिपक जाती है। हो सकता है आपके चमची में चिपक जाए। बिल्कुल झटपट खाना है ये, और बहुत स्वाद है ये, बहुत जायकेदार है। और एक प्लेट में गोल्डन ब्राउन कलर में इसको निकाल लेते हैं। ओके। और हाँ। ये हमारे हरे भरे कबाब बिल्कुल तैयार। वेरी गुड। इस तरह से हमने प्लेट को सजा के रखा है। आइए इसके अंदर इसको अरेंज करते हैं, हमारी इस डिश में सजा देते हैं आप लोगों के लिए। तो ये हरा भरा कबाब बिल्कुल तैयार, बिल्कुल लाजवाब दिख रहे हैं और खाने के लिए तैयार भी है। और जब तक कि हम इसका लुत्फ उठाते हैं, आप प्लीज़ जल्दी से अपने टेलीविज़न सेट्स पर वापस आ जाइए। हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस तो ब्रेक से वापस आने के बाद मैं और मिलिंद आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हैं एक नई रेसिपी लेकर, जिसका नाम है क्या नाम है मिलिंद उसका? डिश का? हाँ, डिश का ओके, फिश अमृतसरी या फिश अमृतसरी। और इसके इंग्रेडिएंट्स मिलिंद आपको बताएंगे। अमृतसरी मच्छी यानी कि फ़िश अमृतसरी बनाने के लिए हमें चाहिए घोल फिश या कोई भी अच्छी बड़ी फ़िश जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस किए हो, आधा किलो। नींबू का रस 1 नींबू का। नमक। बेसन चाहिए होगा करीब 1 कप। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। आधा चम्मच अजवाइन। आधा चम्मच जीरा पाउडर। आधा चम्मच अमचूर पाउडर। करीब 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची का पेस्ट। तलने के लिए तेल। और करीब आधा से पौना कप दही, थोड़ा सा फेटा हुआ। सबसे पहले जो हमारी घोल फिश है, उस फिश के हमने पीसेस काटे हुए हैं इस तरह से। आप छोटे पीस इसलिए काटे हैं कि जल्दी पक जाते हैं। इन पीसेस को कभी भी जब आप फिश बनाते हैं घर पे या कहीं भी, तो टू जस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ बेस्ट क्वालिटी एंड इट्स क्लीन, इसको थोड़ा सा नींबू का रस और नमक लगा के रख दीजिए। हमने फिश को नींबू और नमक लगा के रख दिया है, इसको साइड में रख देते हैं। और जो इसकी असली मैरिनेशन है वो बनाते हैं। गैस नहीं। तो देखते हैं। सबसे पहले जो है बेसन ले लेते हैं एक बोल में। तो इसमें अदरक लहसुन भी डालते हैं 2 चम्मच। इसी बेसन में हम इसका पेस्ट डाल रहे हैं। फिर इसमें डाल रहे हैं हम सारे मसाले जो मैंने आपको कहे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच अजवाइन। आधा चम्मच जीरा पाउडर। मैंने सोचा आप बताएंगे। नहीं, मैं सोच रही हूँ जब आप कह रहे हैं तो। आधा चम्मच आमचूर पाउडर। 2 चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट। और दही, इसको थोड़ा सा फेंटना पड़ेगा। ठीक है। इसका मैरिनेशन बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसको। दही के बिना तो वैसे भी कोई मैरिनेशन होता नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही हम पानी डालेंगे। हाँ, नहीं तो दही का जो पानी है जो दही में, वो अपने आप ही एक तरह से पानी का एजेंट की तरह एक्ट करेगा। राइट। तो ये हमारा जो है मैरिनेशन तैयार है। इसमें अब हम फिश डाल देंगे अंदर। फिश डाल देंगे और फिर उसे अलग रख देंगे हम साइड में, ताकि वो अच्छी तरह से इस जो मैरिनेशन को है उसे ये जो इसमें हमने सॉल्ट डाला कि नहीं? नहीं डाला। अच्छा, तो इसमें सॉल्ट डाल देते हैं जायके के अनुसार। हाँ। फिश को हमने इसमें डाल दिया है। मैरिनेट कर लेते हैं
बहुत ज़्यादा देर, यानी कि जैसे हम ये कोई चिकन टिक्का या कोई कबाब जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर के लिए उसमें मैरिनेट करना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फ़िश जो है बहुत जल्दी पक जाता है। मैरिनेट हम सिर्फ इस तरह कर लें कि उसका जो टेस्ट है थोड़ा बहुत फ़िश एब्जॉर्ब कर ले उसको। मिलिंद, ये तेल काफ़ी गर्म हो चुका है और अब आप इसमें ये जो फ़िश के पीसेस हैं आप डाल दीजिए। बिल्कुल अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गए हैं, काफ़ी देर हमने इसे इस मैरिनेशन में रखा है, राइट मिलिंद? यस मैम। ओके, देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं और बड़े ही इसकी खुशबू जो है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मिलिंद। ग्रेट, वाकई वेरी नाइस। ये अच्छी तरह से मेरे ख्याल से तेल अंदर तक हो गए होंगे, कच्ची नहीं रही होंगी, है ना? हाँ जी। इसको अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और अगर आप कहें तो निकाल देते हैं। हाँ, निकाल लीजिए बस, मेरे ख्याल से ये हो गए हैं, हाँ बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए एकदम। तो एक काम करते हैं अफसा जी कि क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा बहुत मुझे भी कुछ करना चाहिए। हाँ, आप ये कढ़ाई वहाँ रख दें। बिल्कुल। अच्छा, तो इसको मैं गार्निश मैं कर देता हूँ। हाँ, गार्निश आप कर दीजिए, क्योंकि एक ही बात है, आप उस तरफ हैं। मैंने प्लेट आपके, जब आप बिजी थी सामाइन को सब कुछ समझाने में, आपने इस तरफ कर दिया, मैं कर दी थी। कोई बात नहीं। यस, तो इसको जो है पीसेस को लगा देते हैं। ओके, देख रहे हैं आप, ये कितना कितना खूबसूरत लग रही है, ये डिश कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी जाहिर है कि उतनी ही उम्दा होगी जितनी कि ये लग रही है। और ये है हमारी फिश अमृतसरी। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं या नींबू निचोड़ सकते हैं या साथ में प्याज खा सकते हैं, जैसे भी है आप इसका लुफ्त उठाइए, एंजॉय कीजिए। बहुत बढ़िया बनी है ये, अफशा जी ने बनवाई है फिश अमृतसरी। फिश अमृतसरी, और इस पे लच्छेदार प्याज अगर आप डाल के खाना चाहें तो वो भी अच्छी लगेगी, है ना मिले? यस। तो ये हो गई हमारी फ़िश अमृतसरी और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसे ज़रूर इंजॉय करेंगे। ये भी एक स्नैक आइटम है, जैसे हरे भरे कबाब मैंने आपको बताए थे, वैसे ये भी एक दूसरा आइटम है। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्लीज़ प्लीज़ अपना टेलीविज़न सेट छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बता रही हूँ और इसके बाद जो आने वाली है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। सो कीप वॉचिंग। से वापस आने के बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डिज़र्ट डिश। दैट्स राइट, इसे कहते हैं फ्रूट ट्राइफल पुडिंग। और इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इंग्रेडिएंट्स मैं नहीं बल्कि हमारे जो शेफ़ हैं मिलिंद, वो अभी भी यहीं हैं, आप घबराइए मत, वो आपको बताएंगे कि उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। राइट मिलिंद? यस। और फ्रूट ट्राइफल पुडिंग बनाने के लिए आसान तरीका है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से बना सकती है उसको। तो फ्रूट ट्राइफल पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये सब। एक स्पॉन्ज केक आपके पास अगर हो रेडीमेड तो स्पॉन्ज केक, और उसके अंदर लगाने के लिए कोई भी जैम, प्रेफरेबली मिक्स फ्रूट जैम 2 बड़े चम्मच। उसका जो कस्टर्ड बनेगा उसके लिए चाहिए होगा 30 ग्राम, यानी कि 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। शुगर करीब 60 ग्राम्स, यानी कि 4 बड़े चम्मच, करीब 200 मिलीलीटर दूध। और जो फ्रूट्स जाएंगे वो आप आपकी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे आज हमने यहाँ लिए हैं ब्लैक ग्रेप्स थोड़े से, स्ट्रॉबेरीज 3-4, 10-12 ग्रीन ग्रेप्स, अनार के दाने 2-3 बड़े चम्मच, एक एप्पल जिसको हमने बारीक क्यूब्स में काटा हुआ है, और थोड़े से संतरे के फ्लेक्स जिसको हमने छोटे पीसेस में काटा है, और गार्निश के लिए या डेकोरेशन के लिए व्हिप्ड क्रीम। तो मिलिंद शुरू करें हम? हाँ, आइए सबसे पहले देखते हैं कैसे शुरुआत करनी है। ये जो मैंने कहा था कि आपके पास जो स्पॉन्ज है, कोई भी केक या स्पॉन्ज, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि जिन लोगों के पास घर में कभी कभी जो है केक है वो लाते हैं मावा केक या स्पॉन्ज केक, और थोड़ा सा कभी कभी बच भी जाता है, और वो फिर उसको वैसे के वैसे खाने से अच्छा है कि उसका थोड़ा सा टेस्ट में चेंज करके इस तरह से उसका कोई ट्राइफल पुडिंग बना के खाए तो जायका और आ जाता है। बिल्कुल, एक अलग तरह की डिश बन जाती है। तो इसको थोड़ा सा बीच में काट लिया है हमने, और इसको जैम लगा देते हैं ताकि ये जो स्पॉन्ज है थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाए। जब स्पॉन्ज भी खाए तो उसके अंदर कुछ अच्छा टेस्ट आना चाहिए, सिर्फ सूखा सूखा ना लगे। यस। ओके, एक ही तरफ लगाएंगे। इसको बंद कर दिया, नहीं इसको बंद कर दिया। ओके। और दूसरे नाइफ से इसके क्यूब्स काट लेते हैं छोटे छोटे। ओह, ओके। तो इस तरह से आपका जो स्पॉन्ज है वो तो तैयार है। आइए
इसके लिए जो कस्टर्ड बनाना है वो किस तरह से बनाना है, इसको ऑन कर देंगे। जी हाँ, थोड़ा कम कर दीजिए। ओके, आँच धीमी। हाँ जी, और भी। और दूध को जो है गर्म कर लेते हैं। थोड़ा जब इसमें उबाल आ जाएगा तब इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है एक छोटे से बोल में कस्टर्ड घोल लेना चाहिए हमें। तो ये दूध हमारा जो है उबल गया है, इसको उबलने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और इसमें जो है हमने कस्टर्ड पाउडर डालना है गाढ़ा करने के लिए, कस्टर्ड बनाने के लिए। लेकिन अगर हम डायरेक्ट उसमें डालेंगे तो हो सकता है उसमें थोड़ी गुठलियाँ हो जाए। तो जैसे हम कॉर्नफ्लावर घोलते हैं उसी तरह हम कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा दूध में घोल के फिर उसके अंदर डालते हैं। अच्छा, तब तक आप उसमें चीनी डाल दीजिए। ठीक है, 2 बड़े चम्मच या 3 बड़े चम्मच ये नहीं, आप 3 बड़े चम्मच इसमें आप डालें और फिर उसके बाद आप इसे थोड़ा सा चला दें ताकि, है ना? यस, चलाइए। बिल्कुल, आपको तो सब मालूम है। वो तो है। ओके, और जब तक वो दूध चला रहे हैं तब तक हम ये जो कस्टर्ड पाउडर है उसको ठंडे दूध में घोल लेते हैं। जैसे हम कॉर्नफ्लावर पानी में घोलते हैं, इसको पानी में नहीं घोलेंगे क्योंकि हमारा ये जो है कस्टर्ड हमको बढ़िया बनाना है, इसलिए इसको ठंडे दूध में घोल लेते हैं। और तब तक जो है अफशा जी ने बहुत बढ़िया तरीके से चीनी को घोल दिया है, मिक्स कर दिया है मैंने बिल्कुल। और आप हिलाते रहिए। अच्छा, ओके, हाँ, वो भी ज़रूरी है इसमें। इसमें हमने जो कस्टर्ड पाउडर और दूध जो मिलाया है उसके अंदर डाल के हिलाते रहते जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। ओके। और जो कस्टर्ड है तैयार हो गया है, दूध भी घुल चुका है, कस्टर्ड जिस कंसिस्टेंसी में मुझे चाहिए था उस कंसिस्टेंसी में बन चुका है। आइए आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देता हूँ उसकी। इस कंसिस्टेंसी में कस्टर्ड जो है बन जाना चाहिए क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो और थोड़ा गाढ़ा होगा। गैस इसकी बंद कर देते हैं और ये हमारा कस्टर्ड तैयार है। हल्का सा इसको जब हम ट्राइफल पुडिंग बनाते हैं तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। इसको ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे इसका ट्राइफल पुडिंग बनता है इन सब चीज़ों से। इसका फाइनल टच जो है वो हम आपको इसके ठंडे होने के बाद बता देते हैं। तो आइए, अब हमारी तीनों चीज़ें तैयार हैं, स्पॉन्ज तैयार है, फ्रूट्स तैयार है और हमारे कस्टर्ड भी तैयार है स्ट्रॉबेरी का। तो देखते हैं फ्रूट ट्राइफल कैसे अरेंज करना है इसको। अमूमन तो लोग इसको बड़े से एक बोल में अरेंज करते हैं, पार्टी हो घर में तो, या किसी छोटे से बोल में कर लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इतनी खूबसूरत डिश है, आपने देखा ये, तो उसका प्रेजेंटेशन भी थोड़ा और खूबसूरत हो, इसलिए मैंने ये एक किस्म का ग्लास लिया है। तो आप भी, आपके पास थोड़ा सा कोई डीप या कोई थोड़ा फैला हुआ वाइन ग्लास, शैंपेन सॉसर या इस किस्म का कोई ग्लास हो, आप इसे सेट कर सकते हैं। वो लीजिए, उसमें सेट करेंगे तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाए। आइए, सबसे पहले जो है इसमें जो हमने ये स्पॉन्ज में जैम लगा के रखा था वो स्पॉन्ज के पीसेस इसके बॉटम में डालते हैं। अभी मिलिंद ने आपको दिखाया था आप सभी को कि किस तरह से ये किया जाता है। बिल्कुल। अब इसमें डालते हैं जो फ्रूट्स हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप जिस किस्म के भी फ्रूट पसंद करते हैं और जिस किस्म के फ्रूट मार्केट में अवेलेबल है वो सारे डाल सकते हैं इसके अंदर, यूज़ कर सकते हैं। यस। तो हमने संतरे डाले हैं, आजकल मार्केट में स्ट्रॉबेरीज बहुत बढ़िया मिल रही है, तो मैं स्ट्रॉबेरीज भी डाल रहा हूँ। और मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं अंगूर भी डाल रहा हूँ। और क्या डालूँ मैडम? एप्पल्स हैं, अनार है, हमारे पास काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं वैसे हर तरह के, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एप्पल भी डाल देता हूँ। वेरी गुड। और बताइए मैडम। और ऊपर से अनार अगर हम स्प्रिंकल कर दें तो मिलन बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, ये एक तरह से गार्निश हो जाएगी आपकी ये डिश, विदाउट कस्टर्ड ऑफ कोर्स, बट कस्टर्ड बाद में डाल लेंगे इसमें। अच्छा, तो कस्टर्ड को पोर कर देते हैं। कस्टर्ड थोड़ा पतला होगा तो आप देख रहे होंगे, शायद आपको साइड के ग्लासों से नजर आएगा, ये कस्टर्ड जो है नीचे जाता रहेगा और जितनी देर हम रखेंगे वो और जाता रहेगा। इसको फ्रिज में रख देते हैं दोनों ग्लासेस को थोड़ा सा सेट होने के लिए, फिर करेंगे गार्निश। ये ठंडा हो गया है? ठंडा है, सेट भी है। आइए इसको व्हिप्ड क्रीम से गार्निश करते हैं। वाओ मिलिंद, देखा ये कितना अच्छा एक डिज़र्ट डिश बन गया है जो कि हम लोगों ने आपको, मैंने और मिलिंद दोनों ने बताया है। दिस इज़ वेरी एपेटाइजिंग। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भी, अपने फैमिली वालों के लिए। तो आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने आप लोगों को 2 स्नैक्स के आइटम बताए, रेसिपीज़ बताई और एक बेहतरीन तरह की डिज़र्ट डिश की रेसिपी बताई, है ना। और इसी तरह से अगर आप इसे बना के देखेंगे और खाएंगे तो आई एम श्योर कि आप इसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। एंड मैंने काफ़ी मेहनत की इसमें, लेकिन
मिलिंद मुझसे नहीं होगा। आई मीन आई कांट कीप अप दिस एक्ट। मैं अब तक तो मैं समझ गई हूँ कि हमारे सारे सामाइन इस बात को समझ चुके होंगे कि मैं बिल्कुल कुकिंग, जहाँ तक सवाल है कुकिंग का, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं ऐसी ही बात है। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं मिलिंद ऐसी ही बात है। चलो ठीक है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो हमारी रेसिपी आज देखी है उसे आप ज़रूर पसंद करेंगे, और हमें इस एपिसोड को ना चाहते हुए भी आज यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन हमें हमेशा की तरह आप लोगों के ख़तों का इंतज़ार रहेगा। आप हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा कि आपको हमारी बताई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और कितनी पसंद आती हैं, और हमारे इस एपिसोड के बारे में भी लिख के भेजिएगा कि आपको कैसा लगा। और उसके लिए लेकिन आपको हमारा पहले एड्रेस नोट करना पड़ेगा, जो कि है UTN वर्ल्डवाइड PO Box 8207 सेफ जोन शारजा UAE, और हमारा दूसरा एड्रेस है UTN वर्ल्डवाइड PO Box 9909 वर्ली मुंबई 400018 इंडिया TVC। तो इसी के साथ अफशा को आप सभी को खुदा हाफिज़ कहना पड़ेगा। खुदा हाफिज़। आपसे फिर मिलेंगे।